कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रस, छंद, अलंकार। ये तीनों टॉपिक रस, छंद, अलंकार 6 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो रस है। रस कहते किसे हैं? रस की परिभाषा क्या होती है? रस की परिभाषा होती है, काव्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक के मन में प्रेम, क्रोध, शोक आदि स्थायी भाव उत्पन्न होता है, रस कहलाता है। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहते किसे हैं? जब रति, इसका रति जो है स्थायी भाव है, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये जो उदाहरण लिया गया है ये मीरा के पद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसमें मीरा कह रही हैं कि मेरे तो सिर्फ एक ही पति हैं और उनके अलावा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोरों से सजा हुआ मुकुट है वही मेरे पति हैं। ये इसका उदाहरण है। अगला भी इसका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाएं सोहो करें बहुनु हंसे दैन कहे नटी जाए। अगला दूसरा नंबर है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास अथवा हंसना। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है, अपने अथवा पराये परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण, माथई पिथई उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच भय जीके। इसका ये एक अन्य उदाहरण है। तीसरा नंबर है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, आए होंगे यदि भरत कुंती वश वन में तो मैंने ये संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। ये जो उदाहरण है ये रामायण से लिया गया है। अगला है चौथा रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, पहला, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंस सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तूने जगदीश। ये जो उदाहरण लिया गया है ये रामायण से लिया गया है। जब श्रवण कुमार के मृत्यु हो जाती है तो श्रवण कुमार के माता पिता विलाप करते हैं। अगला इसका ये उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गजरती। नंबर 5 है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। शांत रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण यह है, अब लो नसानी अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशानी जागे फिर ना डसे हो, पायो नाम चारु चिंता मनी, डर उर करते न कसे हो, श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी चित कंचनी कसे हो, परवश जानी हस्यो इन इंद्रिन निज वश है न कसे हो, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। अगला टॉपिक है अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में हम जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये होता है। इसका उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है दूसरा नंबर यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग या पाए बोराई। इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का है धतूरा यानी जहरीला फल। दूसरा इसका उदाहरण है, उधो जोग जोग हम नाही। अगला तीसरा नंबर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। अगला है नंबर 4। इसमें नंबर 4 अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें पहला उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के जो पैर हैं वो कोमल कमल के समान है। अगला है सेकंड, इसका उदाहरण, तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी। तारा पर पारा पारावार यों हलत है। दूसरा नंबर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ उपमेय में उपमान
का भेदरहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण पहला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें हरि के चरण है, कमल ना बताकर कमल ही मान लिया गया है। इसका दूसरा उदाहरण है हमारे हरिल हारिल की लकड़ी। इसमें तीसरा उदाहरण भी है ये। अब नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की? इसमें मानो मनहु मानहु जानो जानू आदि आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहला उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल पर्सन हित मनहु सुहाए। क्योंकि इसमें मनहु आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण है तूफान को आते देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया हो। इसमें मानो आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या होती है? यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आई फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई। नंबर 5 है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से ये निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण पहला है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें नारी और सारी में विभेद है। दूसरा इसका उदाहरण है ये मुख है या चंद्र है। इसमें मुख और चंद्र में विभेद है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है छंद। छंद कहते किसे हैं? छंद कहते हैं हिंदी व्याकरण और साहित्य में वर्णों या मात्राओं की नियमित व्यवस्था को ही छंद कहते हैं। पहला इसमें मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे। पहला है चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा कैसे लिखेंगे? चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगत और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। नोट, इसमें नोट है ह्रस्व स्वरों आ ई उ ऋण के लिए एक मात्रा यानी लघु एक, और दीर्घ स्वरों आ ई उ ए ओ ना अंग के लिए 2 मात्राएं अर्थात गुरु 2। इसका पहला उदाहरण है निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत ना भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। इसकी मात्राओं की गिनती कैसे करेंगे हम? ये छोटी ई की मात्रा है तो इसकी ये एक मात्रा हो गई, ये इसकी एक हो गई, इसकी एक हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी एक हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी एक, इसकी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी 2, इसकी 2। अगला दूसरा नंबर है दोहा। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। इसका पहला उदाहरण है लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंदो। अगला तीसरा नंबर है सोरठा। सोरठा कहते किसे हैं? सोरठा की परिभाषा कैसे लिखेंगे? यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण है पहला नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उड़ धाम सदा क्षीर सागर शयन। नंबर 4 है कुंडलिया। कुंडलिया किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है पहला साई वैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार बेटा वनीता फोरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई मित्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई इन 13 को तरह दिए जाने बनी ओम आवे साई। ये दोहा का उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उमरे मोती मानुस चून। बस यही इस वीडियो का लास्ट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।